Hello students, welcome back to BIMT YouTube channel. As I told you earlier, I am taking your DBMS lecture. तो आगे का जो मैंने लास्ट टॉपिक बताया था उसके आगे का आज हम कंटिन्यू करेंगे. तो टुडे वी विल स्टार्ट विद डेटा मॉडल. हमारा आज का टॉपिक जो है वो है डेटा मॉडल. डेटा मॉडल क्या होता है मैं आपको एक बार रिव्यू कर देती हूँ. एक्सप्लेनेशन फिर मैं हैंड टू हैंड आपके साथ करूंगी. Data model gives us an idea that how the final system will look like after its complete implementation. Data model क्या करता है, हमें एक आइडिया देता है कि अगर कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया है तो उसके बाद में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा. तो डेटा मॉडल का काम है टू गिव अस जस्ट एन आइडिया हाउ द सिस्टम विल लुक आफ्टर इट्स फाइनल इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर हम उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो किस तरह दिखेगा. It defines the data elements and the relationships between the data elements. क्या डिफाइन करता है डेटा एलिमेंट्स को और उनके बीच के रिलेशनशिप्स को. डेटा मॉडल्स आर यूज्ड टू शो हाउ डेटा इज स्टोर्ड, कनेक्टेड, एक्सेस्ड एंड अपडेटेड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटा मॉडल्स किस लिए यूज होते हैं, ये दिखाने के लिए कि किस तरह डेटा स्टोर किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, एक्सेस किया जाता है और अपडेट किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. Here we use a set of symbols and text to represent the information so that members of the organization can communicate and understand it. डेटा मॉडल में हम क्या करते हैं, हम सिंबल्स यूज करते हैं या टेक्स्ट यूज करते हैं. क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए. उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, उससे ये बेनिफिट होता है कि जो मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली और उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दो देयर आर मेनी डेटा मॉडल्स बीइंग यूज्ड नाउअडेज, बट द रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड. जो आजकल सबसे ज्यादा डेटा मॉडल यूज हो रहा है वो कौन सा है, रिलेशनल मॉडल. रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल. ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मॉडल है. Apart from the relational model, there are many other types of data models about which we will study in detail in this data. Some of the data models are, अब कौन से data models है, number 1 hierarchical data model, number 2 network model. ये वो सारे models हैं जिनको अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट है हमारा hierarchical data model, सेकेंड है network model, थर्ड है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, फोर्थ है रिलेशनल मॉडल, फिफ्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, सिक्स्थ है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल. ये दोनों सेम नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है. पहला वाला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, सेकंड वाला है, नेक्स्ट वाला जो है वो है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल. ठीक है. सेवेंथ जो है वो है फ्लैट डेटा मॉडल, एट्थ है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल, नाइन्थ है एसोसिएटिव डेटा मॉडल और 10th है कॉन्टेक्स्ट डेटा मॉडल. अब अभी स्टार्टिंग से हम एक्सप्लेन करेंगे, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप इसे समझने की कोशिश करना. पहले जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है हिरार्किकल डेटा मॉडल. इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. हिरार्किकल मॉडल वाज द फर्स्ट डीबीएमएस मॉडल. सबसे पहला डीबीएमएस मॉडल है कौन सा, हिरार्किकल डेटा मॉडल. दिस मॉडल ऑर्गेनाइजेस द डेटा इन द हिरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर. ये एक ट्री स्ट्रक्चर में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है. किस तरह से आगे देखते हैं. द हिरार्की स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट व्हिच हैज रूट डेटा एंड देन इट एक्सपैंड्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री. ये क्या है, एक रूट नोड से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये धीरे धीरे करके एक्सपैंड होता जाता है. पहला जो नोड होगा वो रूट नोड होगा, उसके सबसीक्वेंट नोड्स कहलाएंगे उसके चाइल्ड नोड या पेरेंट नोड के चाइल्ड नोड. ठीक है. एडिंग चाइल्ड नोड टू द पेरेंट नोड. अभी बताया मैंने, हर एक रूट नोड होगा, उसके नीचे जितने नोड्स आते जाएंगे वो चाइल्ड नोड्स कहलाएंगे, उसके उसमें ऐड होते जाएंगे. This model easily represents some of the real world relationships like food recipes, site map of a website. Example, we can represent the relationship between the shoes present on a shopping website in the following ways. इसको हम real world से कैसे relate कर
ये है शूज। ओके, अब शूज में टाइप आ गई, ये कहलाता है हायरार्किकल डेटा मॉडल। क्यों? ये कहलाती है हायरार्की। ये टॉप का नोड है शूज या पेरेंट नोड है। इससे जो सब्सिक्वेंट नोड्स नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे वो इसके चाइल्ड नोड कहलाएंगे। शूज के नीचे पहला आ गया वुमेन शूज, फिर मेंस शूज, दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, ये दोनों इसके चाइल्ड हो गए। वुमेन शूज में क्या आ गया? हाई हील्स और बेलीज। ये अब हाई हील्स किसका पेरेंट नोड हो गया? वुमेन शूज। वुमेन शूज का पेरेंट नोड हो गया शूज। इसी तरह बेलीज का पेरेंट नोड हो गया वुमेन्स, वुमेन्स का पेरेंट नोड हो गया शूज। मतलब अच्छा अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसे। इधर शूज का चाइल्ड नोड है मेंस शूज, और मेंस शूज के चाइल्ड नोड्स है स्पोर्ट्स शूज और स्नीकर्स। तो हमने क्या कर दिया? हायरार्की डिफाइन कर दी। पहले शूज में दो तरह के होंगे किसी भी शॉप पे, लेडीज शूज हो सकते हैं, वुमेन शूज हो सकते हैं और मेन शूज। अब वुमेन शूज में भी टाइप हो सकते हैं, हो सकता है वो हाई हील्स वाले हो, बेलीज हो। मेन शूज हो सकते हैं वो स्पोर्ट्स शूज भी हो, वो स्नीकर्स हो। तो ये कैटेगरी है शूज की, जिसे हमने क्लासिफाई करके रख दिया। ये क्या कर रहा है? इजीली हमें डिवाइड करके हम इनमें अपने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है हमने डेटा। ठीक है, तो किसी भी डेटा मॉडल का कॉन्सेप्ट क्यों हम पढ़ते हैं? जिससे वो इजीली डेटा ऑर्गेनाइज रहे, है ना। और इसीलिए अब इसी से आपको अंडरस्टूड है कि इससे हमें क्या फायदा होगा। सपोज मेरे पास अगर आप ही की शॉप है, तो आपकी ही शॉप में आपने एक साइड वुमेन शूज रख दिया, उसमें भी कैटेगरीज रख दी कि इसमें बेलीज रखी जाएंगी, फ्लैट्स, इसमें हील्स रखी जाएंगी। मेंस शूज की आपने कैटेगरी अलग रख दी, ये जो मेंस के जूते हैं इसमें शूज हैं, इसमें स्नीकर्स हैं। तो ये क्या है? आप ही के लिए इजीली हो रहा है ताकि कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपको इजीली पता होता है, आपसे पूछ लो किसके शूज चाहिए, आप उसे निकाल के दे देंगे क्योंकि आपको पता है वुमेन के इधर है, मेन के इधर है। तो डेटा मॉडल का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि शूज को या मतलब किसी भी चीज को, डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना, ऑर्गेनाइज वे में। क्यों? जिससे वो हमारे लिए ही इजीली एक्सेस करना हो, एक्सेसिबल हो। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं हायरार्किकल मॉडल के? पहला है वन टू मेनी रिलेशनशिप। द डेटा हियर इज ऑर्गेनाइज्ड इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर वेयर द वन टू मेनी रिलेशनशिप इज बिटवीन द डेटा टाइप्स। ऑल्सो देयर कैन बी ओनली वन पाथ फ्रॉम पेरेंट टू एनी नोड। वन टू मेनी रिलेशनशिप मतलब इसमें डेटा क्योंकि ट्री की फॉर्म में है, एक ट्री बन रहा है, तो जहां पे वन टू मेनी रिलेशनशिप हो रहा है डेटा टाइप्स के बीच में। और एक चीज और है इसमें कि एक ही पाथ है जो हर पेरेंट से दूसरे नोड पे जा रहा है। एग्जाम्पल आप एक और एग्जाम्पल में से देख सकते हो। अगर हमें स्नीकर्स पे जाना है, हमारे पास एक ही पाथ है वहां पे जाने का जो कि मेन शूज नोड में है। मतलब हमें अगर स्नीकर सिलेक्ट करने हैं, इसमें से सामान निकालना है, तो हम कहां से जाएंगे? सीधे मेन शूज पे जाएंगे और स्नीकर से निकाल लेंगे। तो ये क्या है? एक शूज के अंदर इतने सारे कैटेगरीज डेवलप्ड है या इन्वॉल्व है। तो ये कहलाता है वन टू मेनी रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। Each child node has a parent node, but a parent node can have more than one child node. Multiple parents are not allowed. आपने इसी ट्री में देखा कि एक पेरेंट है शूज जिसकी चाइल्ड नोड है विमेन शू, मेन शू। इसी तरह एक पेरेंट है विमेन शू में है हाई हील्स, बेलीज। एक पेरेंट है मेन शूज में है स्पोर्ट्स शूज, स्नीकर्स। लेकिन जो चाइल्ड नोड है हाई हील्स, क्या इसका वुमेन के अलावा मेंस भी है पेरेंट नोड? नहीं है ना। इसी तरह वो वुमेन शूज का पेरेंट भी शूज है, मेन शूज का भी शूज है। तो जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जो पेरेंट नोड है उसके चाइल्ड नोड तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो चाइल्ड नोड है उसका पेरेंट सिर्फ एक ही होगा। फिर डिलीशन प्रॉब्लम। इफ ए पेरेंट नोड इज डिलीटेड देन ए चाइल्ड नोड इज ऑटोमेटिकली डिलीटेड। इसमें अगर हमने पेरेंट नोड को डिलीट कर दिया, सपोज मैंने वुमेन शूज को डिलीट कर दिया, तो हाई हील्स बेलीज अपने आप डिलीट हो जाएंगे। अगर पेरेंट नोड डिलीट होगा तो चाइल्ड नोड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, pointers. Pointers are used to link the parent node with the child node and are used to navigate between the stored data. Pointers का काम है कि पेरेंट नोड को चाइल्ड नोड से लिंक करना और नेविगेट मतलब हमें ढूंढने में हेल्प करना, डेटा को स्टोर करने में। फॉर एग्जाम्पल इस जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है इसमें शूज नोड जो
पॉइंट करता था वुमेन शूज को, मेन शूज नोड को, ठीक है। तो शूज नोड क्या था, पॉइंटर था, किसके लिए, वुमेन शूज के लिए और मेन शूज के लिए। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होती है कि ये बहुत सिंपल है। सबसे पहली एडवांटेज है इट इज वेरी सिंपल एंड फास्ट टू ट्रैवर्स थ्रू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इजीली ट्री लाइक स्ट्रक्चर में है, तो हम इजीली ट्रैवर्स कर सकते हैं। इजीली हम मेन शूज निकाल सकते हैं सिर्फ शूज नोड से, ठीक है। इजीली हम फ्लैट्स निकाल सकते हैं कि वुमेन शूज की कैटेगरी में जाके शूज नोड से। तो ये क्या है, बहुत सिंपल है और इजीली ट्रैवर्सेबल है। सेकेंड एडवांटेज है कि एनी चेंज इन द पेरेंट नोड इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द चाइल्ड नोड, सो द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा इज मेंटेन्ड। अगर पेरेंट नोड में कोई चेंज करेंगे तो वो सीधे सीधे चाइल्ड नोड में रिफ्लेक्ट करेगी या दिखाएगी, तो इसीलिए क्या होता है, डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स आर नॉट सपोर्टेड। जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते रिलेशनशिप्स वो सपोर्ट नहीं करता हायरार्किकल मॉडल। सेकंड है, अब सिंस इट डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन पेरेंट ऑफ द चाइल्ड नोड, सो इफ वी हैव सम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप where a child node needs to have two parent node that then can't be represented using this model। एक चीज अभी मैंने आपको बताई, इसका फीचर था कि हर चाइल्ड नोड के मैक्सिमम वन पेरेंट हो सकता है, एक से ज्यादा पेरेंट क्यों नहीं हो सकता, तो यही इसका डिसएडवांटेज भी है। वो क्यों, क्योंकि सपोज एक ऐसी कैटेगरी आ गई जहाँ चाइल्ड नोड के एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं, तो क्या वो हायरार्किकल से रिप्रेजेंट हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। This is why it is one of the many disadvantages of hierarchical model. Third disadvantage पढ़ते हैं, if a parent node is deleted then the child node is automatically deleted। ये भी फीचर था और ये भी इसकी डिसएडवांटेज भी है। Coming to the next model, network model। network model के बारे में पढ़ लेते हैं अभी। This model is an extension of the hierarchical model। It was the most popular model before the relational model। This model is the same as the hierarchical model. The only difference is that a record can have more than one parent। अच्छा, ये मॉडल क्या है, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है हायरार्किकल का, ठीक है। ये हायरार्किकल की जो डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम करने के लिए बनाया। क्या डिसएडवांटेज थी, अभी मैंने बताई कि एक चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर ऐसे कई केसेस होते हैं, कई बार ऐसे हमें जरूरत पड़ती है कि एक चाइल्ड नोड को हम एक से ज्यादा रूट नोड या पेरेंट नोड से रिप्रेजेंट करें। तो उस केस के लिए उसे ओवरकम करने के लिए हमने नए टाइप का मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम हमने रखा नेटवर्क मॉडल। अभी नेटवर्क मॉडल बहुत ज्यादा चला था, बहुत ज्यादा यूज हुआ था। कब तक, अंटिल जब तक रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, क्योंकि इसके जस्ट बाद रिलेशनल मॉडल को यूज किया गया तो ये इसे यूज करना बंद कर दिया गया, ठीक है। तो इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल until that relational model was introduced। अच्छा, अब ये चीज मैंने बता दी, क्या डिफरेंस है इसमें और हायरार्किकल मॉडल में, कि हर रिकॉर्ड का एक से ज्यादा पेरेंट हो सकता है। इट रिप्लेसेस द हायरार्किकल ट्री विद ए ग्राफ। अब इसमें क्या होता है कि हम ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करके ग्राफ की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। Example, in the example below we can see that no student has two parents, that is CSE department and library। This was earlier not possible in the hierarchical model। इसमें हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो मॉडल नोड है इसके दो पेरेंट्स हैं, एक तो CSE डिपार्टमेंट और एक लाइब्रेरी, ठीक है। अब ये पॉसिबल क्या हायरार्किकल मॉडल में तो नहीं था, तो ये डिफरेंस आ गया इसमें और हायरार्किकल मॉडल में। क्या डिफरेंस आ गया, हर नोड का एक ही पेरेंट था, यहाँ पर कितने पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं। स्टूडेंट का कौन कौन से, CSE डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ नेटवर्क मॉडल। अच्छा, ये डायग्राम इसमें कर देते हैं एक बार। इसमें क्या हो रहा है, एक कॉलेज का ग्राफ है। कॉलेज में दो ब्रांच है, मतलब दो समझ लो दो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है। पहला है CSE डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, दूसरा है लाइब्रेरी। अब स्टूडेंट्स का दोनों को एक्सेस चाहिए, मतलब स्टूडेंट अगर CSE के हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं, तो लाइब्रेरी में भी तो जाते ही होंगे। तो इसीलिए एक स्टूडेंट का कौन कौन से पेरेंट होंगे, CSE डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी।
कौन कौन से सीएससी और लाइब्रेरी। फीचर्स पढ़ेंगे इसके। पहला फीचर है एबिलिटी टू मर्ज मोर रिलेशनशिप। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप्स को मर्ज कर सकते हैं। किस तरह? इन दिस मॉडल एज देयर आर मोर रिलेशनशिप्स सो डेटा इज मोर रिलेटेड। क्योंकि इस मॉडल में ज्यादा रिलेशनशिप्स है तो डेटा ज्यादा रिलेटेड होता है। दिस मॉडल हैज द एबिलिटी टू मैनेज वन टू वन रिलेशनशिप्स एज वेल एज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। ये दोनों तरीके के रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकता है। कौन कौन से? वन टू वन और मैनी टू मैनी को। सेकेंड, मैनी पार्ट्स। अब क्योंकि इसमें मोर रिलेशनशिप्स है, यहाँ पर वो एक से ज्यादा पार्ट भी हो सकते हैं एक रिकॉर्ड तक जाने के, इसीलिए डेटा इजीली एक्सेसिबल है और फास्ट और सिंपल। इसका एग्जांपल देखती हूँ इसी फिगर में। अगर मुझे किसी स्टूडेंट का पता करना है कि उसका नाम, मुझे ये पता है उसका नाम है अंकुर त्यागी, ठीक है, अब मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए। अब वो रिकॉर्ड मेरे पास क्लास टीचर का रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं लाइब्रेरी से भी तो पता कर सकती हूँ क्योंकि इसका रिकॉर्ड दोनों जगह मेंटेन होगा। तो इसीलिए डेटा इजीली कहीं से भी एक्सेसिबल और फास्टर है। नेक्स्ट, मतलब एक ही जगह जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे पाथ्स हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट। द ऑपरेशंस ऑन द नेटवर्क मॉडल आर डन विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। हम कोई भी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करते हैं नेटवर्क मॉडल में सर्कुलर लिंक लिस्ट से परफॉर्म करते हैं। द करंट पोजीशन इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम एंड दिस पोजीशन नेविगेट्स थ्रू द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप। जो करंट पोजीशन होती है किसी भी डेटा की, वो मेंटेन की जाती है एक प्रोग्राम की मदद से, और इस पोजीशन पे आप नेविगेट कर सकते हैं उन रिकॉर्ड्स के थ्रू जो आपने मेंटेन कर रखे हैं। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मॉडल। एडवांटेज क्या क्या है इसकी? सबसे बड़ी एडवांटेज, डेटा कैन बी एक्सेस फास्टर एज कंपेयर टू हिरार्किकल मॉडल। फास्टर है ये हिरार्किकल मॉडल के कंपैरिजन में। ये क्यों? क्योंकि डेटा ज्यादा रिलेटेड है नेटवर्क मॉडल में, और एक नोड तक पहुंचने के एक से ज्यादा पाथ्स अवेलेबल है, इसीलिए वही डेटा कई वेज में एक्सेस किया जा सकता है। सेकेंड है, क्योंकि इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है तो डेटा इंटीग्रिटी भी प्रेजेंट है, और कोई भी चेंज होगा पेरेंट रिकॉर्ड में वो चाइल्ड रिकॉर्ड में भी रिफ्लेक्ट होगा। अब डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं इसकी। क्योंकि इसमें एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें सिस्टम को हैंडल करना पड़ता है, तो वो कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम के लिए। सो अ यूजर मस्ट बी हैविंग डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द मॉडल टू वर्क विद द मॉडल। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मॉडल बहुत एफिशिएंटली चले, तो हमें ये यूजर को बहुत डिटेल में नॉलेज देनी पड़ेगी मॉडल के बारे में, जिससे वो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर सके। एनी चेंज, जैसे कोई भी चेंज हुआ, जैसे अपडेशन हुई, डिलीशन हुआ या इंसर्शन हुआ, इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये पढ़ लिया हमने दो मॉडल, कौन कौन से? हिरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल। जो नेक्स्ट मॉडल है ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। थर्ड मॉडल में पढ़ाऊंगी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप ये दोनों मॉडल रिवाइज करना। नोट्स वैसे मैंने अटैच किए हैं, समझ नहीं आता फिर भी स्क्रीनशॉट ले लेना यूट्यूब मतलब वीडियो को बीच में पॉज करके। और कोई भी क्वेरीज हो, कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो को प्लीज पूरी देखना, क्योंकि यही आपके लेक्चर से जो यही आपके मेन पॉइंट्स एग्जाम्स में आने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।